सर, अखिलेश यादव जी आजकल हरदोई में ही हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण को संबोधित करने आए हैं। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पर कि बीजेपी से मच्छर तो संभल नहीं रहे, डेंगू को लेकर स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी से मच्छर तो संभल नहीं रहे, देश क्या संभाल रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? 9 वर्ष से हम लोग शासन में हैं केंद्र में, और लगभग 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमारा शासन चल रहा है। हमारी सरकार ने जो हमारे कमिटमेंट, हमारे संकल्प पत्रों में बातें कही गई हैं, जो चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना एक दस्तावेज समाज के सामने, जनता के सामने रखते हैं, हमारी सरकारों ने उसे पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर सरकारों ने काम किया। अब अखिलेश जी अपने शासन की बात कर रहे हैं, इसमें वो 2012 से 17 तक शासन में थे। किस प्रकार की अराजकता थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। या वो माननीय मुलायम सिंह जी के शासन की बात करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के, बहनों के बारे में उन्होंने शब्द कहे, किस प्रकार से अयोध्या में उन्होंने कार सेवकों का नरसंहार कराया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि वो किस विषय की बात कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हमने, हमारी सरकारों ने देश के, प्रदेश के को बेहतर बनाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और हमें गर्व है कि जनता ने, हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 4 बार भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा चुनावों में और 2 विधानसभा चुनावों में बड़ा जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, हमारे जितने भी पार्टी के कार्यक्रम हैं, हमारे सेवा के काम हैं, रचनात्मक काम हैं, हमारी सरकार के काम हैं, हम सारे रिपोर्ट कार्ड अपने सरकार के कामकाज का लेकर लगातार जनता के बीच में। पिछले कुछ महीनों से INDI है गठबंधन की बड़ी चर्चा है। अलायंस में दिल्ली में बैठक हो रही, मुंबई में बैठक हो रही। अखिलेश जी गए मध्य प्रदेश में उनका कुछ क्लैश हुआ। इसके बाद से बयान आने लगे, अखिलेश जी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनको अखिलेश कौन है ये सब बोल रहे हैं। क्या चल रहा है ये, इसमें कैसे आप इसको किस तरीके से देखते हैं आप बीजेपी वाले? लोकतंत्र में, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता। तो मेरा निजी मत ये है कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। लेकिन जो इन लोगों का इतिहास है, इनका कल्चर है, आप गठबंधन चुनाव से जनता के ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात करें। लोग प्रश्न ना पूछें, उनकी उपस्थिति के बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में देश समाज के लोग चर्चा ना करें, इसलिए गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन नहीं, ये जनता से ध्यान भटकाने के लिए ठगबंधन है, और ये कुछ भी कर लें प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। कल अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर देश में पुनः बीजेपी की सरकार बनती है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में आ जाएगा। हम 9.5 वर्ष से हमारी केंद्र में सरकार है, और संविधान और आरक्षण के विरोधी और बाबा साहब के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी प्राथमिकता में समाज के कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होकर काम कर रही है, और हम लोग संकल्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को अंत्योदय के तहत उसे समाज की मुख्य धारा में लाना। जहाँ तक संविधान वाला विषय है, संविधान की हम लोग संकल्पित हैं, लेकिन इनका अपना निजी एजेंडा है। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, और इनकी प्राथमिकता में परिवार है, हमारी प्राथमिकता में गरीब है, समाज के सब लोग। आजम खान साहब पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर एक अखिलेश यादव जी का बयान है, आजम खान साहब मुसलमान है इसलिए उन पर बीजेपी कार्रवाई करवा रही है। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, और सबको न्यायपालिका में आस्था है, विश्वास है। न्यायपालिका का आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश है, और उन्हें दोषी मानते हुए ये कार्रवाई की है, सजा दी। तो अखिलेश जी क्या न्यायपालिका पर प्रश्न, न्यायपालिका की भूमिका पर प्रश्न उठा रहे हैं? और मैं इसमें केवल इतना कहूँगा कि जैसी करनी और वैसी भरनी। अच्छा, एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार साहब बिहार में कहते हैं कि मैं जब तक हूँ बीजेपी के साथ ही रहूँगा, बीजेपी से हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ओम प्रकाश राजभर जी ने कल स्टेटमेंट दिया कि
अखिलेश यादव रात में योगी मोदी जी को सलाम करते हैं, तो क्या मतलब ये तल्खी के और जनता को दिखाने के लिए अंदर में क्या चल रहा है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हमारे गठबंधन के साथ थे, वो वर्तमान में हमारे साथ हैं। तो उनके इंतजार की घड़ियाँ कब खत्म होगी ओम प्रकाश राजभर जी? अब ये तो केंद्रीय पार्टी को तय करना है, एनडीए का हिस्सा कौन बनेगा, उनके बारे में क्या निर्णय होगा। हमारे राज्य की इकाई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केंद्र की इकाई के कार्य क्षेत्र में है, लेकिन केंद्र जो भी निर्णय लेगा, हम राज्य के लोग जो हमारी पार्टी का संकल्प है सबको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, एक सवाल और, अखिलेश यादव जी आजकल देश भर में या प्रदेश भर में कहीं पर भी सांड की लड़ाई वगैरह होती है, उस पर एक अपना पोस्ट करते हैं कि सांड समाचार, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो सांड समाचार टाइप का सेगमेंट चलाते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? गौ संरक्षण और गायों की सुरक्षा, गौवंश की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता। कल अखिलेश हम यादव उस पर काम कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने कहा है कि कमलनाथ जो पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम के आगे ही कमल है, तो ऐसे में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आता है? ये बेमेल गठबंधन है, वैचारिक गठबंधन तो इनका है नहीं, स्वार्थ का गठबंधन है और स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। अब जब तक इन्हें जनता के विषयों से, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, अपने स्वार्थ पूरे करने हैं। अब अपने स्वार्थ पूरे नहीं होंगे तो इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे।